हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो आज मैं आपको द हिंदू के 18 अप्रैल का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो आज द हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं आया तो मैं डिजिटली आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देख लीजिए, फर्स्ट पेज पे आप आएंगे तो इसमें ये पढ़ना है आपको, रिटायरमेंट इन सुप्रीम कोर्ट में एफर्ट टू स्केल डाउन पेंडेंसी। ठीक है, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद आप ये आ जाइए, ब्रिक्स मीट लाइकली इन जून, इंडिया टू अटेंड चाइना होस्टेड इवेंट। तो ये है कि ब्रिक्स जो है वो हो सकता है जून में। ठीक है, और ऐसा भी बोल रहे हैं कि इंडिया अटेंड करे। ठीक है, और चाइना हो सकता है होस्ट करेगी इवेंट को। ठीक है, और दिल्ली ने कंफर्म किया है कि विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो वांग ई हैं चाइना के, उनका विजिट कंफर्म किया है दिल्ली, यानी कि अपने यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा कंफर्म किया गया है। आगे देखते हैं और क्या आपको पढ़ना है। तो एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए, इसमें है नॉर्थ पोल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इसमें ये वाला पढ़ना है, नॉर्थ पोल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें है कि द वर्क एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई नया डम्मा डेमोन्स्ट्रेट हाउ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट कैन बी एजेंट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इसमें ये पढ़ना है आपको। आगे एडिटोरियल वाले सेम पेज पे आपको ये पढ़ना है, नो इजी वे आउट, ये पढ़ना है। फिर आप आ जाइए आगे, टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाला जो हमारा पेज रहता है उस पर आपको ये पढ़ना है, द फंक्शनिंग ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होते हैं उनके फंक्शनिंग के बारे में इस यहाँ पे दिया गया है, उसको पढ़ना है। ये साइड में इम्पॉर्टेंट दिया रहता है, इसमें है कि द PMLA वॉज बॉट इन टू प्रिवेंट पार्किंग ऑफ मनी आउटसाइड इंडिया इन टू ट्रेस आउट द लेयरिंग एंड द ट्रेल ऑफ मनी। तो कैसे मनी जो है वो इंडिया के बाहर जाती है। ठीक है, जो भी टाइप की लेयरिंग है, ट्रायल ऑफ मनी है, उस सब को देखने के लिए इनका वर्क है। और इसमें ये भी है कि ED जो है गॉट इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट दिस क्राइम। तो ED जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED आपने कुछ देख लीजिए 1 ईयर्स में आपने बहुत देखा होगा कि ED के ट्रायल्स हो रहे थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर, एक्ट्रेस, सबके यहाँ ED के छापे पड़ रहे थे। तो उसी ED के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि ED को पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकेगा क्राइम को, और किस सेक्शन के अंतर्गत, ये है सेक्शन 48 एंड 49 ऑफ द एक्ट। ठीक है, के अंदर ये कर सकता है। तो ये है। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। फिर इसके बाद है, वेन एवर एनी ऑफेंस इज रजिस्टर्ड बाय द लोकल पुलिस स्टेशन विच हैज़ जनरली प्रोसीड ऑफ द क्राइम ओवर द 1 करोड़, ED स्टेप इन। ठीक है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का मामला होता है तो ED वहाँ पे अपने स्टेप्स लेती है। ED कैन ऑल्सो कैरी आउट सर्च प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को सर्च भी कर सकती है। आपने देखा होगा बहुत लोग के यहाँ छापे पड़े तो उनके घर की तलाशी ली गई। ठीक है, सीजर ऑफ मनी एंड डॉक्यूमेंट और मनी को सीज कर सकती है ED, उसके बाद ये पावर होती है। और सिंस PMLA वॉज इनैक्टेड, ठीक है, जब से PMLA इनैक्ट हुआ, ओनली इन 2005 में क्या हुआ कि इल गॉटन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर द ईयर 2005 हैज़ नो केस अंडर PMLA। ठीक है, PMLA की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब PMLA का फुल फॉर्म भी आपको जानना है, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो ED टुडे मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बात करती है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लेके बात करती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फेरा को लेके भी बात करती है ED। तो ये ED के बारे में था। अब इसके बाद ये है, द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ नेशनल क्राइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो नेशनल क्राइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है, उस चीज़ को लेके इसमें
बात की गई है उसको पढ़ना है। Amid search in the cyber attack on Indian network, the center is yet to implement the national cyber security strategy which has in the work since 2020। 2021 से इस पे वर्क किया जा रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स बढ़ गए। आप देख रहे हैं कि किसी के साथ कोई भी फ्रॉड हो जा रहा है, ठीक है, साइबर अटैक के थ्रू। तो उस चीज़ को लेके इस पे बात करी गई है, आपको इसको भी पढ़ लेना है। आगे आ जाइए। फिर ये पढ़ना है, चाइना डिप्लॉइंग UAVs नियर LAC, इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेट एक्विजिशन रिकनसेंस आर कोर टास्क। ठीक है, अब इसमें क्या है कि चाइना ने कंटिन्यू किया है अपना एक्सपेंड कर देना अनमैन्ड एरियल व्हीकल को। जो चाइना का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उसको एक्सपेंड करना चाइना ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। फिर इसके बाद इसमें यही है कि किस तरीके से LAC पे चाइना की मौजूदगी और चाइना का जो हलचल है वो बढ़ती जा रही है किस तरह से, तो उस चीज़ के बारे में ये दिया गया है। चाइना जो डिप्लॉय कर रही है अपने मिलिट्री को वहाँ पे, उस चीज़ को लेके ये कंसर्न की बात है इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ये हो रहा है, LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो ये जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए कंसर्न की बात होगी। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, बोरिस जॉनसन टू स्टार्ट इंडिया विजिट फ्रॉम गुजरात। बोरिस जॉनसन ने अपने इंडिया विजिट करना गुजरात से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको पढ़ना है। यूक्रेन टू फीचर प्रोमिनेंटली इन द ऑफिशियल एक्सचेंज, यूक्रेन का मुद्दा भी जाहिर सी बात है डिस्कस की जाएगी। उसके बाद ये पढ़ना है, इंडिया गेट एक्सटेंशन टू सेंड अफगान एड, इंडिया जो है उसको एक्सटेंशन मिलेगा अफ़गान को सहायता पहुँचाने के लिए, अफ़गानिस्तान को सहायता पहुँचाने के लिए और भी ज़्यादा टाइम मिल गया है इंडिया को। इस बारे यहाँ पे इस बारे में बात की जा रही है। उसके बाद आप ये पढ़ लीजिए पेज नंबर 14 पे, श्रीलंकन डेलीगेशन हैड टू US टू सीक $4 बिलियन IMF पैकेज। ठीक है, श्रीलंका के डेलीगेशन को US टू सीक, हाँ, तो $4 बिलियन का IMF पैकेज दिया जाएगा श्रीलंका को, इसके इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल पाए वो, इसके लिए। तो बस आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में इतना ही। आज न्यूज़पेपर नहीं आया था किन्हीं कारणों की वजह से, जो न्यूज़पेपर देते हैं उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो आज न्यूज़पेपर नहीं दिए, इसलिए मैंने आपको डिजिटली प्रोवाइड कराया है। फिर से हमारा उसी तरह से रूटीन होगा और आप ये आज पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके अपने न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो आज मैं आपको बस इतना ही प्रोवाइड करा रही हूँ, शॉर्ट नोट नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। और तो अब के लिए बस इतना ही है। और चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल से फिर से हमारा जिस तरीके से न्यूज़पेपर का मैं एनालिसिस देती हूँ वैसे ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच।